शांताकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। आज भगवान श्री राम के चरणारविंदों की कृपा से और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अष्टविंश सर्ग यानी 28वां सर्ग ले रहे हैं। इस सर्ग में विश्वामित्र जी ने भगवान को उन अस्त्र शस्त्रों को चलाने की विधि और आवश्यक निर्देश दिए हैं। ये जो अस्त्र शस्त्र हैं ये सब दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं और इनको धारण कर लेना सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ये तो वरदानी और अवतारी और विशेष कृपा पात्र व्यक्तियों को विशेष कार्यों के लिए दिए जाते हैं। तो आप लोगों को अगर इनका वर्णन जब सुने आप लोग तो आपके मन में 100% संशय आएगा ही आएगा, क्योंकि आप लोगों की जो बुद्धि है वो माचिस की डिब्बी के समान छोटी है और ये ज्ञान जो है वो प्रशांत महासागर की तरह विशाल है। आप अपना दृष्टिकोण, अपना पूर्वाग्रह, अपने अनुभव, अपने तर्क, अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार हर चीज का परीक्षण करने के बाद उसे स्वीकार और अस्वीकार करते हो। तो उसमें तथ्य, वस्तु और सत्य की यथार्थता का कोई दोष नहीं है। यदि कोई मेंढक और हाथी के आकार का वर्णन करने के लिए पेट फुलाए और ये बताए कि हाथी कितना बड़ा है और छलांग भी लगाए वो, तो मेंढक कभी हाथी की लंबाई चौड़ाई के बराबर छलांग नहीं लगा सकता, ऊंचाई के बराबर छलांग नहीं लगा सकता। तभी तो भगवान भगवान है और जीव जीव है, ब्रह्म ब्रह्म है और जीव जीव है। तो आप सुन लीजिए, क्योंकि ये तो एक हमारे प्राचीन इतिहास का वर्णन है और आपकी जानकारी में आना चाहिए। अब उपदेश के साथ साथ भगवान राम ने एक आश्रम और यज्ञ के स्थान के विषय में भी मुनि से प्रश्न किया है। इसमें प्रतिग्रह ततोस्त्राणि प्रहष्टवदना शुचिः गच्छन्नेव च काकुत्स्थो विश्वामित्रमथा ब्रवीत। उन शस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे चलते चलते ही विश्वामित्र जी से बोले, गृहीतास्त्रो अस्मि भगवन् दुराघर्षः सुरेरपि अस्त्राणां त्वहमिच्छामि संहारान् मुनि पुंगव। हे भगवान, आपकी कृपा से इन शस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, अब इन शस्त्रों के संहार विधि को जानना चाहता हूँ। एवं ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रो महातपः संहार व्याजहाराथ धृतिमान सुब्रतः शुचि। काकुत्स्थ तिलक श्री राम जी के ऐसा कहने पर
महातेजस्वी, धैर्यवान, उत्तम व्रतधारी पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों के संहार का उपदेश दिया। अब ये जो श्लोक हैं 4 से लेकर तो 10 तक 6 श्लोक हैं, इनको हमको सीधे सबको लेना पड़ेगा, क्योंकि इनमें सिर्फ नाम ही नाम है उन शस्त्रों के। सत्यवंतम सत्यकीर्तम, सत्यवंतम सत्यकीर्तिम दृष्टम रवसमेव च, प्रतिहारा तरम नामा परान्मुख वान्मुखम, लक्ष्या विभौ चैव दृढ़नाभ सुनाभकौ, दशाक्ष शतवक्त्रो च दशशीर्ष शतोदरौ, पद्मनाभ महामानौ दुन्दनावस्तनावकौ, ज्योतिषं शकुनं चैव नारास्य विमलो बुभौ, यो गन्धर्विनीन्द्रो च दैत्यप्रमथनो तथा, शुचिबाहुर्महाबाहुर्निष्कलिर्विरुचस्तथा, सार्चमाली धृतिर्माली वृत्तमान् रुचिरस्तथा, पिञ्च सौमन सस्यैव विधूतं कराविभो, परवीरं रतिं चैव धनधान्यो च राघवः, कामरूपं कामरुचिं मोहमावरणं तथा, जम्बकं सर्पनाथं च पन्थानवरुणो तथा, कृशाश्वतरनयान राम भास्वरान कामरूपिणः, प्रतीक्ष मम भद्रम ते पात्रभूतो असि राघव। तदंतर वे बोले, इसके बाद वो बोले, रघुनंदन राम तुम्हारा कल्याण हो, तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्र हो, अतः निम्नलिखित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। और भी दे रहे हैं वो, मतलब उन्होंने जो दे दिए वो तो दे दिए, और भी दे रहे हैं। सत्यवान, एक अस्त्र का नाम है सत्यवान, दूसरे का नाम है सत्य कीर्ति, तीसरे का नाम है धृष्ट, चौथे का नाम है रसभ, पांचवे का नाम है प्रतिहारस्तर, छठवें का नाम है प्राणमुख, सातवें का नाम है अवाणमुख, आठवें का नाम है लक्ष्य, नवे का अलक्ष्य, दृढ़ नाभ 10वां, सुर नाभ 11, दशाश 12, शत वक्र 13, दश शीर्ष 14, शतोदर 15, पद्मनाभ 16, महानाभ 17, दुंद नाभ 18, स्वनाभ 19, ज्योतिष 20, शकुन 30, शकुन 21, नैराश्य 22, विमल 23, दैत्यनाशक 24, योगंधर 25 और विनिद्र 26, शुचिबाहु 27, महाबाहु 28, निष्कली 29, विरुच 30, सार्चिमाली 31, धृतिर्माली 32, वृत्तिमान 33, रुचिर 34, पिंज 35, सोमनस 36, विधुत 37, मकर 38, परबीर 39, रति 40, धन 41, धान्य 42, कामरूप 43, कामरुचि 44, मोह 45, आवरण 46, जंबक 47, सर्पनाथ 48, पंधान 49, वरुण ये 50, ये सभी प्रजापति कृशाश्व के पुत्र हैं। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले परम तेजस्वी हैं, तुम इन्हें ग्रहण करो। जो उन्होंने पहले अस्त्र दिए, उन्होंने अपने बड़े बड़े अस्त्र दिए, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश सब का दिया उन्होंने अस्त्र, लेकिन अब जो अस्त्र दिए उन्हें कृशाश्व के पुत्र दिए, और ये अस्त्र जो हैं उनके सहायक अस्त्र हैं, है ना, उनसे जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी वहाँ भगवान उपयोग में लाएंगे। तो इनका जो वर्णन है मैं अगर आपको करूं तो बेकार की विद्वत्ता झाड़ना हो जाएगी, क्योंकि आपके काम की है नहीं वो चीज़ें।
ये तो बस नाम आप समझ लो भाई, वही बहुत है। मैं वर्णन भी कर दूंगा तो आपके कोई काम आने वाला है नहीं है। भगवान ने चाहा कभी तो अपन इस विषय में अलग से चर्चा करेंगे। बाणमित्येव काकुत्स्थ प्रहस्तेनान्तरात्मना दिव्य भास्वर देहाश्च मूर्तिमंतः सुख प्रदा। तब बहुत अच्छा कहकर श्री राम जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। वो दुख देने वाले हैं और ये सुख देने वाले हैं। केचिदंगार सदृश्याः केचिद धूमोपमास्तथा चंदार्क सदृशाः केचिद प्रहवांजलि पुटास्तथा। उनमें से कितने ही तो अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे, कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए। रामं प्राज्वलयो भूत्वा ब्रुवन् मधुरभाषिणः इमे स्वः नरशार्दूल शादिकिं करवामुते। उन्होंने अंजलि बांधकर मधुर स्वर में भगवान श्री राम से इस प्रकार कहा, पुरुषोत्तम पुरुष सिंह, हम सब आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। गम्यतामिति तानाः यथेष्टं रघुनंदन मनसा कार्यकालेषु साहाय्यं मे करिष्यतः। तब रघुनंदन राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभिष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहें। देखिए, उनको तो कह दिया कि मन में रहो। पहले जो अस्त्र दिए थे उन्होंने 27वें सर्ग में उनको कहा मेरे मन में निवास करो, और इनको क्या कहा कि अपने स्थान पर जाओ, है ना। तो जब आवश्यकता पड़ेगी उस समय मेरे मन में स्थित होकर मेरी सदा सहायता करना। अथ ते राम मामन्त्र्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् एवं स्तुवति काकुत्स्थ मुक्त्वा जगमुर्यथा गतम्। तत्पश्चात वे श्री रामचंद्र जी के परिक्रमा करके उनसे विदा लेकर उनकी आज्ञा अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे चले गए। अब आप ये देख लीजिए, समर्पण किसे कहते हैं। हाथ जोड़कर कहा, हम आपका क्या हम आपकी सहायता कर सकते हैं, क्या कार्य कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद वो चले गए। जैसे अभी आपने वो एक जिन्न वगैरह के बारे में सुना होगा कि जो जिन्न होते हैं वो किसी के वश में हो जाते हैं तो वो उनकी आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं। ये जिन्न के भी हजारों लाखों गुना ज्यादा ताकतवर हैं, जिन्नों से भी ज्यादा ताकतवर हैं। तो इसको कहते हैं समर्पण। इसको इस तरह का समर्पण शिष्यों को सीखना चाहिए। सचतान राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनिं गच्छन्नेवाथ मधुरं शलक्षणं वचनं ब्रवीत। किमेतन्मेघ संकाशं पर्वतस्या विदूरतः वृक्षखंडमितो भाति परम कौतूहलं हि मे। इस प्रकार उन शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र जी से मधुर वाणी में बोले। उनसे पूछा, भगवान सामने वाले पर्वत के पास में जो
मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों का से भरा स्थान दिखाई देता है। क्या है इसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। दर्शनीयम मृगाकीर्णम मनोहरम तीव च मनोहरमतीव च नाना प्रकारे शकुनेर्वल्गुभाषेरलंकृतम। यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहा है। नाना प्रकार के पक्षी मधुर शब्दावली में इस स्थान को शोभा पा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, पहले जो हिरण होते थे, मृग होते थे, वो मनुष्य को देख के भागते नहीं थे। बहुत एकाध व्याध को देख के भागे तो भागे, लेकिन सामान्य मनुष्यों को देख के नहीं भागते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमको नहीं मारेंगे। पशु पक्षी भी समझते हैं इस बात को कि कौन हिंसक है कौन अहिंसक है, और भगवान के वहां जाने पर तो और भी नहीं भागेंगे, क्योंकि भगवान तो सबको अभय देने वाले हैं। और भगवान अगर दिखते हैं तो पशु पक्षी भी जानते हैं कि ये कोई विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति है, क्योंकि उनके वाइब्रेशन से उनको बड़ी शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। लेकिन अब क्या है, अब तो तुम अगर जंगल में चले जाओ और अगर तुम देखो तो मृग तुमको देख के भाग जाएंगे, हिरण तुमको देख के भाग जाएंगे, पक्षी तुमको देख के उड़ जाएंगे, बंदर तुमको देख के हलचल करने लग जाएंगे, इधर से उधर कूदने लग जाएंगे, घबरा जाएंगे कि कौन आ गया, क्योंकि तुम्हारे अंदर से निकलने वाले वाइब्रेशन और हिंसा की जो दुर्गंध है, तुम्हारा जीवन खराब है, उस वजह से वो सब जानते हैं, लेकिन बस बोल नहीं सकते बेचारे। यदि कौवा बोल सकता होता तो संसार में जितना भी व्यभिचार, अनाचार, गलत संबंध हो रहे हैं, वो कौवा आकाश में उड़ के बोलता है, बड़ी बातें मत कर, मैंने देखा है तुझे उस स्त्री के साथ लिपट झिपट करते हुए। अगर गधा बोल सकता होता तो ये नेता जो भाषण देने आते हैं तो गधा मोहल्ले में इतनी जोर से बोलता है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ढेचू ढेचू करे बहुत जोर से, स्पीकर की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो भाषण देना मुश्किल कर देता उस नेता का। तो अच्छा है, खैर मनाओ कि ये बोल नहीं पाते हैं, नहीं तो ये तुमसे ज्यादा समझदार है, बस बोल ही नहीं पाते हैं। कुत्ता भी मनुष्य से ज्यादा समझदार है, जिसकी रोटी खाता है उसकी वफादारी करता है, पेट भर जाता है रोटी छोड़ देता है, कुत्ता टिफिन बांध के नहीं चलता है, संग्रह नहीं करता है। इसलिए अपनी बेइज्जती ना कराओ, इंसान बन जाओ तो अच्छा रहेगा। न सुता स्मो मुनि श्रेष्ठ कांतारादरो महर्षणात् अनया त्वमगच्छामि देशस्य सुख बत्तयः। मुनि श्रेष्ठ इस प्रदेश की सुखमय स्थिति से जान पड़ता है कि हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताटका वन से बाहर निकल आए। सर्वं मे संस भगवान कस्याश्रम पदम त्विदम संप्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मज्ञा दुष्टचारिणः तव यज्ञस्य विघ्नायः दुरात्मानो महामुने भगवन्तस्य तस्य को देशः सा यत्र तव याज्ञिकी रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन् मया वध्याश्व राक्षसः एतद् सर्वं मुनि श्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभु। भगवान मुझे सब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है भगवान महामुने, जहां आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है वहां वे पापी दुराचारी ब्रह्म हत्यारे दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहां मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है ब्राह्मण मुनि श्रेष्ठ प्रभु, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान की कृपा से आज ये सर्ग पूरा होता है और अगला जो सर्ग है वो कल लेंगे। 19 सर्ग मतलब 29वां सर्ग लेंगे कल। इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 28 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के बालकांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम के चरणों में आज की कथा अर्पित है।